बताना है जिम कारपेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। और कौन से जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिम कारपेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। आगे बताना है भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल जो है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक। और भारत की विश्व की सबसे बड़ा राजमार्ग सुरंग भी है अटल टनल। आगे बताना है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता किस संघ शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है? लक्षद्वीप। और कौन सा भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। आगे बताना है कि हिंदू वृद्धि दर जो है अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर तो राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। आगे बताना है भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकाल का अधिकार है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। और राष्ट्रीय आपात अभी तक कितना बार लग चुका है? 3 बार। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार। कब कब? तो 1962 में, 1971 में और 1975 में। अच्छा, ये बताना है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। आगे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में थी। आगे बताना है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। आगे बताना है कि अबरक के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे बताना है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश तो फतिमा बीबी। फतिमा बीबी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेन। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश तो अन्ना चंडी। कौन हो जाएगा? अन्ना चंडी। आगे बताना है कि जेद अवेस्ता जो है किस जेद अवेस्ता पुस्तक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से। किस धर्म से? पारसी धर्म। आगे बताना है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, कालिदास को। आगे बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आगे बताना है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। आगे बताना है कि बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप। और दूसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। दूसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मुगलीपुत्तीस। और चौथा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। ठीक। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा कालाशेख के शासनकाल में। तीसरा अशोक के शासनकाल में। और चौथा गणेश के शासनकाल में। यानी कि चारों का अध्यक्ष और चारों का किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखना। आगे बताना है अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष। कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? तो कलकत्ता में। आगे बताना है आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया?
सुभाष चंद्र बोस। आगे बताना है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, जो यानी कि राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। कौन एक व्यक्ति थे, यानी कि राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आगे बताना है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। आगे बताना है इग्नू की स्थापना कब हुआ? इग्नू की स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और बिहार में कौन सा ओपन यूनिवर्सिटी है? तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका स्थापना 1987 में हुआ। ठीक है, आगे बताना है अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक 1। और कौन सा देश छोड़ा था? तो सोवियत संघ, रूस, 1957 ईस्वी में। और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। आगे बताना है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। और दूसरा कब किया गया था? 11 मई तथा 13 मई 1998 को। ठीक है, ये भी राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। और प्रथम परमाणु प्रशिक्षण का नाम क्या था? तो ऑपरेशन बुद्ध। और दूसरा परमाणु प्रशिक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ये बताना कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। 11 मई को। आगे बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? 60वां संविधान संशोधन 1989। और वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है किस आर्टिकल में दिया गया? तो 326। आगे बताना है कि गोदान पुस्तक किसकी है? गोदान पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद। आगे बताना है कि गांधी जी ने फिनिक्स हाउस की स्थापना कब किया था? तो 1904 ईस्वी में। कहाँ पे? तो डरबन में किए थे, साउथ अफ्रीका में। ठीक, आगे बताना है संपत्ति के अधिकार को कब मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। और उसको संपत्ति के अधिकार से निकाल करके क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और भाग 12 के 300 के आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया। आगे बताना है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कितना थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में 7 गो अन्य न्यायाधीश। अगर बात करें कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 34। मतलब सॉरी, पूरा न्यायाधीश की संख्या कितना है? तो 34। एगो मुख्य न्यायाधीश और 33 गो अन्य न्यायाधीश। आगे बताना है कि बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 918। और भारत की लिंगानुपात कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 943। यानी कि 943 जो है पुरुष है 1000 महिला पर, यानी सॉरी 943 महिला है 1000 पुरुष पर। ठीक है, आगे बताना है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। आगे बताना है कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। अस्थि से लिगामेंट। देखो इसका ट्रिक होता है BBL। BBL का मतलब बोन टू बोन लिगामेंट, और एक होता है MBT यानी कि मसल्स टू बोन टेंडन। मसल्स टू बोन टेंडन यानी कि मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ेगा? तो टेंडन। आगे बताना है वयस्क मनुष्य का डेंटल सूत्र कितना होता है? तो 2 1 2 3 बटा में 2 1 2 3, ठीक है। और दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो ठीक होता है ICPM मोदी। I के मतलब इंसाइजर, C के मतलब कैनाइन, PM के मतलब प्रीमोलर, और मोदी के मतलब मोलर, ठीक है। आगे बताना है पटना शहर की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी। अगर पूछेगा पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? तो उदय। और पटना की बात करें तो शेरशाह सूरी। आगे बताना है कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। बताना है कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितना है? ठीक है, 75। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितना है? 75। और सबसे अधिक रामसर साइट जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कितना है? तो 14, ठीक है। आगे बताना है कि संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रीय आपात कितने दिन तक लागू रह सकता है? 6 माह। और राष्ट्रीय आपात जो है संसद द्वारा कितने दिन के अंदर अनुमोदन करना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आपात 30 दिन के अंदर अनुमोदन करने के बाद 6 महीना तक लागू रहेगा। आगे बताना है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी लंबाई कितनी है? और ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 किलोमीटर है, लेकिन लगभग 8,850 किलोमीटर कहा जाता है, ठीक है। 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर कहा जाता है। ये बताना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर। आगे बताना है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा। आगे बताना है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर? हुंड्रू जलप्रपात तो स्वर्णरेखा नदी और कहाँ है? तो रांची में, ठीक है। बताना है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है। और किस यान से गई थी? तो बोस्टक 6 से। और प्रथम पुरुष कौन थे? तो यूरी गागरी। किस यान से गए थे? तो बोस्टक 1 से। आगे बताना है त्वचा एवं इनकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। क्या आंसर होगा? डर्मेटोलॉजी। आगे बताना है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने। आगे बताना है
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और किस राज्य के राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश। आगे बताना है, वॉल स्ट्रीट जो है किस देश की स्टॉक एजेंसी है? वॉल स्ट्रीट जो है किस देश की स्टॉक एजेंसी है? तो न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क। आगे बताना है, गोवा जो है भारत का कितने नंबर का राज्य? 25 है। और 26 नंबर का राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। और 27 नंबर का राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और 28 नंबर का राज्य कौन सा है? झारखंड। और 29 नंबर का राज्य कौन सा है? तेलंगाना। आगे बताना है, कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में। तो मुगल साम्राज्य का याद करने का ट्रिक होता है भाजसा। भाजपा नाम सुने हो ना? तो भाजपा ना कर करके भाजसा, यानी कि BHAJSA, यानी कि B से हो जाएगा बाबर, H से हो जाएगा हुमायूं, A से हो जाएगा अकबर, S से हो जाएगा, J से हो जाएगा जहांगीर, S से हो जाएगा शाहजहां और A से हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। आगे बताना है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे? लाहौर में। बताना है कि फ्यूहर की उपाधि किसको दिया गया? फ्यूहर, हिटलर को। ठीक है। आगे बताना है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। आगे बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी। और इसको, इस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। और इस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर। आगे बताना है, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय। आगे बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। और अंतिम समय में अपना प्राण का त्याग किस विधि से किए थे? तो संलेखना विधि से। ठीक है। और कहाँ पे किए थे? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। आगे बताना है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड बेलेजली ने। कब? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। और बेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1798 से लेकर के 1806 तक। बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का खोज किए थे 28 फरवरी को, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बताना है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे? गदर पार्टी के मुख्यालय तो सेन